गोरखपुर गांव में विनोद अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में विनोद की पत्नी और 2 बेटियां थीं। विनोद बहुत ही लालची था। अपनी लालचीपन के कारण वो अक्सर लोगों को ठगा करता था। एक दिन विनोद बगीचे की ओर जा रहा था, तभी एक गाड़ी उसके पास से गुजरती है। उस गाड़ी में से 1000 का नोट गिरता है। विनोद लालची था ही पैसा उठा लेता है। अरे ये तो नकली नोट है, लेकिन एकदम असली लग रहा है। क्यों ना इसे चला के देखा जाए। यदि मार्केट में चल जाएगा तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। इतना कहकर विनोद नोट लेकर एक दुकान पर जाता है। विनोद की किस्मत अच्छी होने से वो नोट चल जाती है। उस पैसों से खूब सारी खाने का चीज खरीद लेता है और गांव के बाहर एक पेड़ के पास बैठकर खाने लगता है। वाह क्या खाना है, आज तो मजा आ गया ऐसा स्वादिष्ट खाना खाकर। भला हो उस गाड़ी वाले का जिसके वजह से मुझे ये नकली नोट मिला। विनोद जिस जगह पे बैठकर खा रहा होता है वहाँ एक चुड़ैल का वास होता है। विनोद के खाने का आवाज़ सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और विनोद को देखती है। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिकार मेरे पास चलकर ही आ गया। कितना मोटा ताजा है ये व्यक्ति, खाने में तो मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल विनोद के पास जाती है और विनोद से बोलती है, खा खा और खा, फिर मेरे पेट में ही न जाएगा। विनोद चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी मुझे पता नहीं था कि इस जगह पे आप रहती हो। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए मैं खाने के लिए यहाँ रुक गया। आप चाहे तो मेरा सारा खाना खा सकती हो, मुझे जाने दो। मैं ये सब नहीं खाती हूँ, मैं इंसानों का मांस खाती हूँ और खून पीती हूँ। तुझे तो खाकर मुझे सच में मजा आ जाएगा। मैं खाने का बहुत सारा सामान लाया हूँ, एक बार खा के तो देखिए। यदि आपको अच्छा ना लगे तो मुझे खा लेना। विनोद के कहने पर चुड़ैल विनोद से खाने का सामान ले लेती है और खाने लगती है। चुड़ैल को खाना बहुत अच्छा लग जाता है। वाह तू तो सही कह रहा था, मुझे अच्छा लगा ये खाना। अब से तो मैं ये सब खाऊंगी। जा मेरे लिए और खाना ला, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। चुड़ैल की ऐसी बात सुनकर विनोद बोलता है, ऐसा है तो चुड़ैल जी मुझे मार दो, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास और ये सब पैसों से मिलता है। पैसे क्या होता है? फिर विनोद बचा हुआ पैसा निकालता है और चुड़ैल को दिखाता है। ऐसे होते हैं पैसे चुड़ैल जी, बैंक इन्हें छापते हैं और फिर हम इन पैसों से सामान खरीदते हैं। फिर चुड़ैल हाथ में नोट को लेती है और देखती है। ये तो कागज है, क्या तुम नहीं छाप सकते हो? छाप लो तुम भी। ये ऐसे ही नहीं छपा जाता है, इसे छापने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मशीन बैंक वालों के पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता। इसलिए नोट बस बैंक वाले ही छापते हैं, लेकिन हम नकली नोट छाप सकते हैं। फिर विनोद चुड़ैल को एक नकली नोट देता है। चुड़ैल दोनों नोटों को देखती है और बोलती है, फिर तो ये नकली नोट हम भी छाप सकते हैं। तुम कल यहाँ आना, तब तक मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। विनोद भी वहाँ से अपने घर जाता है और बिना खाए ही सो जाता है। आज इनको क्या हुआ है, बड़ी खुश दिख रहे हैं और खाना भी नहीं खाए और सो गए। खैर मुझको बताएंगी भी नहीं, पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर दोनों अपने बच्चों के साथ सो जाते हैं। फिर सुबह को जिस समय पे चुड़ैल बुलाई थी, विनोद तैयार होकर निकल जाता है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, इन पे बिना बताए इतना सुबह सुबह कहाँ चले गए। घर से निकलकर विनोद उसी जगह पे जाता है जहाँ उसे चुड़ैल मिली थी। चुड़ैल विनोद को लेकर अपने झोपड़ी के पास जाती है और चुड़ैल और विनोद वहाँ पहुँचते हैं तो विनोद को एक मशीन दिखाई देती है। वाह चुड़ैल जी, ये तो मशीन नोट छापने वाली मशीन है, पर ये आपको कहाँ और कैसे मिली? विनोद मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम नोट छापो और मुझे उस दिन के जैसा ही खाना खिलाते रहो। फिर विनोद मशीन से नकली नोट छापने लगता है और चुड़ैल के लिए रोज न रोज नया नया सामान खाने के लिए लाता रहता है। शाम को विनोद घर आते समय अपने परिवार के लिए भी कुछ न कुछ लाता रहता है। धीरे धीरे विनोद एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। एक दिन विनोद की पत्नी विनोद से बोलती है, ये जी आप बाहर क्या काम करते हो जो इतना जल्दी अमीर हो गए? देखो, औरतें मर्दों के काम में टांगे ना अड़ाए तो ही बेहतर होता है। जाओ जाकर अपना काम करो और हाँ आगे से ध्यान रखना। ऐसी वैसी बातें पूछी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी उसकी पत्नी किचन में खाना बनाने चली जाती है। वाह क्या जिंदगी है, जिंदगी हो तो ऐसी। कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस नकली नोट छापो और आराम करो।
विनोद का लालच धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो सोचता है कि क्यों न एक और मशीन लगा दूं और 2-3 लोगों को काम पर रख लूं, इससे कमाई भी ज़्यादा होगी। ऐसा सोचकर विनोद अपने एक दोस्त मनोज के पास जाता है और वो सारी बात बताता है और अपने साथ चलकर काम करने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर मनोज विनोद से बोलता है, अरे विनोद, ये सब गलत काम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नकली नोट छापना या उसे बाजार में चलाना, पता भी है तुम्हें, इसे काम के लिए तुम्हें पुलिस भी पकड़ सकती है। विनोद का लालच बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वो गुस्से से मनोज से बोलता है, मनोज, तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, कोई जबरदस्ती ना है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान मत दो। ऐसा कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। मनोज बहुत ही गरीब लड़का होता है और वो घर जाता है। वहाँ मनोज की बीमार बेटी लेटी होती है। मनोज को देखकर उसकी बेटी बोलती है, आ गए पापा, आप मुझे कुछ खाने के लिए लाए कि नहीं? मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी बेटी की बात सुनकर मनोज उदास हो जाता है और बोलता है, नहीं बेटा, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अपनी बेटी से ऐसा बोलकर मनोज वहाँ से चला जाता है। घर से निकलकर मनोज विनोद के पास जाता है और वो भी नकली नोट छापने का काम करने लगता है। मनोज और विनोद दोनों ही अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। एक दिन मनोज के पास एक गांव वाला भोला जाता है और बोलता है, अरे मनोज, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए, अचानक इतना पैसा, गाड़ी बंगला, क्या बात है भाई? मनोज भोला की बात सुनकर डर जाता है और बोलता है, क्या पैसे, गाड़ी बंगला, मैं काम करता हूँ तो पैसा मिलता है, और आ गए नज़र लगाने, चलो जाओ यहाँ से। इतना बोलकर मनोज वहाँ से चला जाता है, पर भोला को मनोज पे शक हो जाता है और भोला मनोज पर नज़र रखने लगता है। एक दिन मनोज झोपड़ी में मशीन चला रहा होता है, तभी भोला पीछा करते करते वहाँ आ जाता है। तो ये है अमीर बनने का राज, नकली नोट छाप रहे हो। अभी करता हूँ पुलिस पे फ़ोन और उनको बताता हूँ कि तुम क्या काम करते हो। मनोज भोला की ऐसी बात सुनकर डर जाता है। तब तक वहाँ एक पुलिस वाला भी आ जाता है। मुझे पहले से ही शक था कि अचानक नकली नोट गांव में कहां से आ गए, आज पकड़े गए सब, कौन है इसका असली मालिक? मुझे माफ़ कर दो इंस्पेक्टर साहब, मैं ये सब मजबूरी में किया हूँ। तभी वहाँ विनोद और चुड़ैल आ जाते हैं। चुड़ैल को देखकर सब डर जाते हैं और फिर चुड़ैल बोलती है, ये दोनों मेरे कहने पर ये सब कर रहे हैं, पुलिस वाले, इनका कोई दोष नहीं है, और तुम ये बात जान रहे हो तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। चुड़ैल को आते देख पुलिस वाला बेहोश होकर गिर जाता है। पुलिस वाला तो गया, अब तेरा क्या होगा? जैसे ही चुड़ैल भोला को छूती है, उसे एक झटका लगता है और दूर जाके गिरती है। भोला गंगा जी से नहाकर आया होता है, जो कि उसके अंगूठी में गंगा जल होता है। वो अंगूठी भोला चुड़ैल पर फेंक देता है। गंगा जल होने के कारण चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। कुछ देर में पुलिस वाले को भी होश आ जाता है और वो मनोज और विनोद को थाने लेकर चला जाता है।